फोटो वायरल होते ही निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लेते हुए मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि महापौर सिविल लाइंस स्थित हरचंद पोलिंग सेंटर में वोट डालने गई थी। निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश के मुताबिक बूथ के अंदर कोई भी मोबाइल नहीं ले जा सकता है। आम लोगों को भी बूथ पर मोबाइल ले जाने से रोका जा रहा है। बावजूद इसके महापौर बूथ के अंदर मोबाइल लेकर गई और ईवीएम में वोट डालते हुए फोटो खिंचाई। मामले में ट्विटर पर डीएम नेहा शर्मा ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। तीसरे चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिलों में मतदान जारी है। यूपी में सुबह 9 बजे तक 8.15% मतदान हुआ है। करहल के प्राथमिक विद्यालय में मतदाताओं को थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद प्रवेश मिल रहा है। मतदान केंद्र के बाहर और अंदर मोबाइल जो है वो इस्तेमाल करना पूरी तरह से वर्जित है। इमारत के बाहर ही मीडिया को कवरेज की इजाजत दी गई है, अंदर जाने की उनको इजाजत नहीं है। मतदान केंद्र के अंदर आए शिवाय मतदाताओं के किसी अन्य को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यहाँ सीआरपीएफ की जगह पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। मैनपुरी के विधानसभा करल क्षेत्र के नगला अतिराम में स्थित मतदाता केंद्र पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। प्रशासन पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि वोट डाले जाने पर मतदान कर्मी पूछ रहे हैं कि कहां वोट डालेंगे। कानपुर नगर में सुबह 9 बजे तक 5.67% मतदान हुआ है। वहीं कानपुर देहात में सुबह 9 बजे तक 6.18% मतदान हुआ है। महोबा जिले में सुबह 9 बजे तक कुल मतदान जो है वो 7.98% हुआ है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले आज घटे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,968 नए केस सामने आए हैं और इस दौरान 673 लोगों की मौत हो गई है। कल 22,270 मामले दर्ज किए गए थे, यानी कि कल की तुलना में आज मामले घटे हैं। देश में पिछले दिन 48,847 लोग ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 2,24,187 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,11,903 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,20,86,383 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केरल में शनिवार को कोविड-19 के 6,757 नए मामले जो हैं वो सामने आने के बाद वहां कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 64,63,563 हो गई है। राज्य में संक्रमण से 524 और लोगों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 64,053 हो गई है। इनमें से कोविड-19 से मौत के कुछ मामले पहले के हैं। पिछले 24 घंटों में 16 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 96 लोगों ने पिछले कुछ दिनों में दम तोड़ा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की करीब 175 करोड़ से खुराक जो है अधिक लोगों को दी जा चुकी है। कल 30,81,336 डोज दी गई थी, जिसके बाद अब तक वैक्सीनेशन की 175 करोड़ 37,22,697 डोज दी जा चुकी हैं। मंत्रालय के मुताबिक 1.89 करोड़ से अधिक एहतियाती खुराक स्वास्थ्य कर्मियों के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों को दी जा चुकी है। यूपी की फिरोजाबाद विधानसभा सीट पर एक नवविवाहिता ने अपने पति के घर जाने से पहले अपने गांव में वोटिंग की है। उसकी शादी कल रात में हुई थी। नवविवाहित जोड़े ने सभी प्रदेशवासियों से मतदान करने की भी अपील की है। गौरतलब है कि आज यानी कि रविवार को यूपी में तीसरे फेज के लिए राज्य के 16 जिलों के 59 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आज शाम 6 बजे तक वोटिंग होने की बात कही जा रही है। आज सुबह सीएम योगी ने भी प्रदेशवासियों से वोटिंग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, राष्ट्रवाद की विजय के लिए, आत्मनिर्भर एवं नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए और जन जन के उत्थान के लिए आप सभी मतदान अवश्य करें। पहले मतदान फिर जलपान। आपको बता दें कि तीसरे चरण में 2,15,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से 1,16,00,000 से अधिक पुरुष मतदाता और 99 लाख से ज्यादा जो है महिला मतदाता है, जबकि 1,000 से अधिक जो है थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। प्रसपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने आज इटावा में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से आवास पर उनकी मुलाकात भी की है और उनका आशीर्वाद भी लिया है। देश के कई राज्यों में लोगों को सर्दी से राहत मिलने लगी है। न्यूनतम तापमान में जहां वृद्धि देखी जा रही है, वहीं दिन के समय अच्छी धूप खिल रही है। इन सब के बीच मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के समय और
कल तेज हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों को एक बार फिर से ठंड का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दक्षिणी और उत्तर पूर्व के कई राज्यों में बारिश के भी आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप पर तेज बारिश की संभावना है। वहीं 20 से लेकर 22 तारीख तक अरुणाचल प्रदेश में तो 20 से और 21 फरवरी को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, असम, त्रिपुरा और मिजोरम में छिटपुट बारिश की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा व चंडीगढ़ में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग की एजेंसी के पूर्वानुमान के अनुसार 22 फरवरी को पश्चिमी हिमालय के पास एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी कि विक्षोभ जो है आने की उम्मीद है और जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, सिक्किम, छत्तीसगढ़, तटीय तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ है और धूप खिल रही है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस बार प्रदेश में गर्मी जो है वो जल्दी नहीं आने वाली है। मार्च के महीने में होली के आसपास जमकर बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कानपुर में महापौर ने उड़ाई निर्वाचन आयोग की नियमों की धज्जियां, एफआईआर किए आदेश। यूपी में सुबह 9 बजे तक 8.15% मतदान, अखिलेश की चुनावी सीट पर मतदाता आगे। कल की तुलना में आज मृतकों की संख्या में भारी इजाफा, बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,000 से अधिक लोग संक्रमित। यूपी के फिरोजाबाद में नवविवाहित जोड़े ने डाला वोट, लोगों से की वोटिंग की अपील। दिल्ली में आज से चलेंगी तेज हवाएं, राज्यों में बारिश के आसार, कुछ शहरों में अभी भी सर्दी का सितम जारी। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तर प्रदेश और पंजाब में वोटिंग शुरू हो गई है और इस दौरान देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चुनाव और यूपी चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। मैं आज मतदाता करने वाले सभी लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने का आह्वान करता हूं, विशेषकर युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक ट्वीट कर यूपी की जनता से अपील की है कि वह विकास को गति देने वाली सरकार को ही चुने। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के मतदाताओं से अपील करता हूं कि प्रदेश को परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण से मुक्त रखकर विकास को गति देने वाली सरकार को चुनने के लिए अपना एक एक वोट अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं पंजाब में भी पहले चरण के लिए आज वोटिंग शुरू हो गई है। शाह ने पंजाब की जनता से मतदान का सही इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पंजाब का एक स्वर्णिम व गौरवशाली इतिहास है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। मैं पंजाब के मतदाताओं से अपील करता हूं कि प्रदेश को सुरक्षित रखने के साथ यहां सांस्कृतिक विरासत और गुरुओं की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पंजाब व देश को एकजुट रखने वाली सरकार चुनने हेतु वोट आप अवश्य करें। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा की सभी 117 सीटों पर आज यानी कि 20 फरवरी को मतदान हो रहा है। राज्य में हो रहे चुनाव में 99 महिलाओं सहित कुल 1304 उम्मीदवार मैदान में है। मुख्यमंत्री चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी चुनाव के पंजाब और यूपी के तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान लोगों से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि उत्तर प्रदेश में तृतीय चरण के साथ ही आज पंजाब की सभी सीटों पर मतदान होना है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि लोकतंत्र के महापर्व के इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और विकास के लिए वोट अवश्य डालें। यूपी में आज तीसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। इस दौरान पीएसपी नेता शिवपाल सिंह यादव ने आज इटावा में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। शिवपाल यूपी चुनाव इटावा जिले के जसवंत नगर से लड़ रहे हैं। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा कि हम सभी की प्रेरणा व ऊर्जा के स्रोत आदरणीय नेताजी से आशीर्वाद हमने लिया है। पीएसपी प्रमुख शिवपाल यादव जो है वोटिंग से पहले लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी जनता से अपील है कि वह बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करें। मुझे लगता है कि मुझे भारी मतों से जीत मिलेगी। अखिलेश को मेरा पूरा आशीर्वाद है। वोट गठबंधन में मुख्यमंत्री बने जो दरअसल आज तीसरे चरण में 16 सीटों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण के लिए कुल वोटरों की संख्या 2.15 करोड़ है, जिनमें से 1,16,012
पुरुष वोटर हैं और 99,62,324 महिला वोटर हैं। वहीं 59 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए कुल 627 प्रत्याशी मैदान पर हैं, जिनमें से 531 पुरुष प्रत्याशी और 96 महिला प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को ही समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, पीएसपीएल प्रमुख शिवपाल सिंह यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव इटावा विजय यात्रा करने पहुंचे थे और इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई थी उसने हर किसी को निःशब्द कर दिया था। बेटे अखिलेश यादव को चुनाव जिताने के लिए मुलायम सिंह पहली बार इटावा में रोड शो में शामिल हुए थे। जानकारों की माने तो 2016 के बाद यह पहली बार है जब शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को एक साथ चुनावी मंच पर देखा गया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये तीनों नेता अपने गृह जिले इटावा में हुए विजय यात्रा के जरिए लोगों के सामने आए। वहीं राजनीति के जानकारों का मानना है कि मुलायम, शिवपाल और अखिलेश इन तीन बड़े चेहरे के मिलने से के बाद यादव लैंड में राजनीतिक जो है हालात वो बदल सकते हैं। सीमापुरी और गाजीपुर में आरडीएक्स मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उससे यह बात पूरी तरह से साफ होती जा रही है कि देश को दहलाने की साजिश का कनेक्शन सीमा पार बैठे आतंकवादी संगठन व पड़ोसी देश की खुफिया एजेंसी से जुड़ा है। सूत्रों का कहना है कि गाजीपुर, सीमापुरी, हिमाचल के कुल्लू व पंजाब और जम्मू कश्मीर में मिले विस्फोटक को किसी एक ही ग्रुप ने प्लान किया था। आशंका व्यक्त की जा रही थी कि पंजाब या राजस्थान और कश्मीर के रास्ते सीमा पार से आईईडी बनाने का सामान भारत पहुंचा। इसके बाद यहां मौजूद इन संगठन के स्लीपर सेल की मदद से इन सभी आईईडी को प्लान कर देश को दहलाने की कोशिश की गई। माना जा रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इन संगठनों के स्लीपर सेल भी मौजूद हैं। अब सुरक्षा एजेंसियां जो है इनकी पहचान कर इन तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक एनआईए और दूसरी एजेंसियों ने जो जानकारी साझा की है उनमें चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। गाजीपुर और सीमापुरी में मिली आईईडी तो बिल्कुल एक जैसे ही थे। इसके अलावा जो है कुल्लू में पार्किंग में ब्लास्ट में जो सबूत मिले थे वह भी इस आईडी से मेल खा रहे हैं। आईडी में लगाए मैग्नेट और टाइमर की बनावट बिल्कुल एक जैसी थी। इसके अलावा जिस लोहे के बॉक्स में विस्फोटक रखा गया था वह भी इसी तरह का था। इसी तरह जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी ठीक इसी तरह का सामान मिला है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार छानबीन के दौरान पुलिस ने गाजीपुर से सीमापुरी के बीच डंप डाटा के आधार पर करीब 50 मोबाइल नंबरों की पहचान की है। गाजीपुर में मिले आईईडी के बाद 25 से 30 नंबर को इंटरसेप्ट किया गया है। अब सीमापुरी में आईडी के बाद पुलिस की जांच का दायरा बढ़ गया है। उसके आधार पर ही इन नंबरों से जुड़े लोगों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि इसके आधार पर दिल्ली, यूपी, पंजाब समेत दूसरे हिस्सों पे छापेमारी की जा रही है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां कल ही पूरी कर ली गई थी। आज सुबह 8 से शाम 6 बजे तक राज्य के 2.16 करोड़ मतदाता कुल 1304 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद कर देंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने बताया कि चुनाव के लिए जो है पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को यकीन किया जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल जो है 21 करोड़ 49 लाख 9,804 वोटर हैं, जिनमें से 11 करोड़ 29 लाख 8,081 पुरुष हैं और 10 करोड़ 20 लाख 9,996 महिला और 727 ट्रांसजेंडर हैं। 117 हलकों में 1,304 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 1,209 पुरुष, 93 महिला और 2 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। इस उम्मीदवारों में से 231 राष्ट्रीय पार्टियां, 250 प्रांतीय पार्टियां, 362 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों से संबंधित और 661 आजाद उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ रहे 315 उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। डॉक्टर राजू ने बताया कि पोलिंग स्टेशनों वाले 14,684 स्थानों पर कुल 24,689 पोलिंग स्टेशन और 51 सहायक पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 2013 की पहचान गंभीर और 2,992 संवेदनशील पोलिंग स्टेशनों के तौर पर की गई है। उन्होंने बताया कि 1,196 मॉडल पोलिंग स्टेशन, 196 महिला संचालित पोलिंग स्टेशन और 70 दिव्यांगों द्वारा संचालित पोलिंग स्टेशन होंगे। सभी पोलिंग स्टेशनों की वेबकास्टिंग की जा रही है। इस चुनाव में जो है 28,328 बैलेट यूनिट और 24,740 ईवीएम वीवीपैट का प्रयोग किया जा रहा है। कुल 6 विधानसभा हल्के, 52 खंडक और 59 साहिनेवाल, 61 लुधियाना दक्षिणी और 67 पायल, 110 पटियाला ग्रामीण और 115 पटियाला में 2-2 बैलेट यूनिट है। डॉक्टर राजू ने बताया कि 3 विशेष स्टेट ऑब्जर्वरों के अलावा भारतीय निर्वाचन आयोग ने 65 जर्नल ऑब्जर्वर को भी नियुक्त किया है।
विधानसभा चुनाव की वह घड़ी आ गई जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रविवार को फर्रुखाबाद जिले की चारों विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया और जो कि शाम को 6 बजे तक चलेगा। मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंच गई। जिले के 13.99 लाख मतदाता चारों विधानसभा क्षेत्रों के 42 प्रत्याशियों के भाग का बटन दबाएंगे। मतगणना 10 मार्च को होगी। जिले में कुल 13,99,649 मतदाता हैं। रविवार को लोकतंत्र का महापर्व है और इसके लिए सभी लोग जो है सुबह से ही लाइनों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इनमें ये मतदाता अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। विधानसभा चुनाव में जिले की चारों विधानसभा सीटों पर 42 प्रत्याशी हैं। विधानसभा क्षेत्र कायमगंज में 7, फर्रुखाबाद सदर और भोजपुर में 11, अमृतपुर क्षेत्र से 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। अब प्रत्याशियों का चुनाव शोर थम चुका है। मतदाताओं के फैसला सुनाने का वक्त आ गया है। सुबह 7 बजे से ही जिले के 990 मतदान केंद्रों के 1629 बूथों पर मतदान शुरू हो गया है और इनमें मतदाता अपने अधिकार का बटन दबाकर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कानपुर में महापौर ने उड़ाई निर्वाचन आयोग की नियमों की धज्जियां, एफआईआर के आदेश। यूपी में सुबह 9 बजे तक 8.15% मतदान, अखिलेश की चुनावी सीट पर मतदाता आगे। कल की तुलना में आज मृतकों की संख्या में भारी इजाफा, बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,000 से अधिक लोग संक्रमित। यूपी के फिरोजाबाद में नवविवाहित जोड़े ने डाला वोट, लोगों से की वोटिंग की अपील। दिल्ली में आज से चलेंगी तेज हवाएं, राज्यों में बारिश के आसार, कुछ शहरों में अभी भी सर्दी का सितम जारी। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। खुफिया एजेंसियों, पंजाब व हरियाणा पुलिस की सतर्कता ने पंजाब में चुनावी माहौल बिगाड़ने की साजिश को नाकाम कर दिया है। खालिस्तान समर्थित 4 आतंकियों की गिरफ्तारी से पंजाब में हिंसा फैलाने के इनपुट मिले हैं। गिरफ्तार 3 आतंकी पंजाब चुनाव से पहले ही वहां जाकर हत्या करने की फिराक में थे। अगर चुनाव के दिन हत्या की वारदात होती तो इससे हिंसा भड़कने काफी डर था। पंजाब में हिंसा फैलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के साथ ही पाकिस्तान में बैठे उग्रवादियों ने आतंकियों का गठजोड़ हुआ था। आतंकियों के पास हवाला के जरिए पैसा आता था। सागर व उनके साथियों ने डार्क वेब से ट्रेनिंग ली थी। खुफिया एजेंसी व पुलिस की जांच में सामने आया है कि जुआ गांव का सागर करीब 9 माह पहले आतंकियों के संपर्क में आया था। बताया गया है कि उसका खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों से संपर्क पंजाब के रहने वाले एक उग्रवादी ने कराया था। उसके बाद उसने सुनील उर्फ पहलवान, जतिन और सुरेंद्र को साथ जोड़ लिया। इनके खातों में विदेशों से हवाला के जरिए हर माह लाखों रुपए आते थे। आरंभिक पूछताछ में सामने आया कि खालिस्तान टाइगर फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के आतंकी भारत में देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को अपने साथ जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। उनके संपर्क में पंजाब का एक उग्रवादी ग्रुप भी है। सुपारी लेकर हत्या करने की एक वारदात के दौरान सागर उनके संपर्क में आया था। उसने मोटी कमाई का लालच देकर सागर को अपने साथ जोड़ लिया। पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने अपने एक वायरल वीडियो को लेकर विरोधियों के निशाने पर वो आ गए हैं। वीडियो में वह वोट अपील करने से दौरान कह रहे हैं कि भाजपा को वोट नहीं देना तो कांग्रेस को दे दो, लेकिन आपको मत देना। अश्विनी शर्मा पठानकोट से चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में उनके प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पठानकोट में रैली भी की थी। हालांकि अश्विनी शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर इसे विरोधियों की चाल बताया और कहा कि वीडियो से छेड़छाड़ करके वायरल किया गया है। वहीं वायरल वीडियो में अश्विनी शर्मा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट देने का मतलब आतंकवाद को वोट डालना है और पंजाब को तोड़ने वालों को वोट डालना है। यदि कोई आपको वोट डालता है तो इसका मतलब वह देश और पंजाब के साथ गद्दारी कर रहा है। यदि कोई भाजपा को वोट नहीं डालता है तो वह कांग्रेस को वोट दे दे। अपने भाषण के दौरान वह लोगों से
सवालिया अंदाज में पूछ रहे हैं कि क्या वह देश से गद्दारी वालों को वोट देंगे। उनका यह बयान आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं। विरोधी उन पर निशाना साध रहे हैं। पंजाब में भाजपा इस बार बिना शियत के चुनाव लड़ रही है। इस बार भाजपा कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ चुनाव मैदान में है। भाजपा 73 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए डेरा सच्चा सौदा सिरसा के राजनीतिक विंग ने फैसला कर लिया है। डेरा सच्चा सौदा के मुखी और अनुयायियों पर बेअदबी मामले को ध्यान में रखते हुए चुनाव के दौरान इस बार सोच समझकर फैसला लिया गया है। कांग्रेस के प्रति नाराजगी देखते हुए किसी भी एक पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन करने के बजाय विधानसभा सीट के अनुसार सभी प्रत्याशियों की कुंडली पर अनुसंधान कर निर्देश दिए गए हैं कि डेरा उसी प्रत्याशी का समर्थन करेगा जिसने कभी डेरा के खिलाफ बयानबाजी ना की हो, मौन रहा हो और नियमित रूप से जुड़ा रहा हो। डेरा की राजनीति विंग द्वारा अनुयायियों तक गुपचुप तरीके से ही संदेश भेजे जाएंगे क्योंकि इस बार डेरा खुलकर अपने फैसले को सार्वजनिक नहीं करेगा। ऐसे प्रत्याशी को डेरे का समर्थन मिलेगा जिसका व्यवहार डेरे के प्रति नरम रहा हो, कभी विरोध ना किया हो और उल जलूल बयानबाजी ना की हो। इतना ही नहीं, ऐसे प्रत्याशी भी डेरा ने पसंद किए हैं जो नियमित रूप से उनसे जुड़े रहे हों। पंजाब में बेअदब मामले को लेकर भी डेरा ने जो है एक वायदा किया है। उसने अभी तक कहा है कि वह इस घटना को भूल नहीं पाया। पंजाब में चुनाव के दौरान इस बात को खास ध्यान में रखते हुए डेरा ने रिसर्च की है और किसी भी प्रत्याशी को समर्थन देने से पहले इस बात का खास ध्यान रखा है कि बेअदबी मामले में उस प्रत्याशी का कैसा रुख रहा है। पटियाला में मतदान से पहले समाना पटियाला रोड पर नई अग्रवाल गौशाला के गेट के आगे खड़ी एक मोटरसाइकिल पर टंगे बैग में बम होने की सूचना से दहशत फैल गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके को सील करके जांच के लिए जालंधर से बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। पड़ताल के बाद पाया गया कि यह बम नहीं है बल्कि एक छोटा सा टाइम पीस था जिसे इस तरह से कवर करके रखा गया था कि यह बम लगे। सोची समझी साजिश के तहत लोगों में दहशत पैदा करने के मकसद से ऐसा करने की आशंका जताई गई। डीएसपी सामना प्रभजोत कौर ने इसकी पुष्टि करते हुए माना कि बाइक पर टंगे बैग में विस्फोटक सामग्री नहीं थी। जांच की जा रही है यह सब किसने और क्यों किया। आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि जिस मोटरसाइकिल पर बैग टंगा था वह कुछ दिन पहले पटियाला के त्रिपड़ी से चोरी किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जिले में 5 सभाएं संबोधित करेंगे और फिलहाल लखीमपुर में होने वाली उनकी रैली स्थगित हो गई है। अब वह सदर में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्रों की संयुक्त चुनावी रैली फरदान के किसान इंटर कॉलेज में करेंगे। भाजपा प्रवक्ता रमेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि सीएम योगी निघासन और धौरहरा विधानसभा की संयुक्त रैली ढके रवा चौराहे पर सुबह 11:15 पर करेंगे। इसके बाद गौला विधानसभा क्षेत्र के रैली पब्लिक इंटर कॉलेज में मैदान पर 12:30 बजे, मोहम्मदी विधानसभा की रैली कस्बे के रामलीला मैदान पर 1:30 बजे और कस्ता विधानसभा की रैली कस्ता कस्बे के चौराहे पर 2:30 बजे और अंत में लखीमपुर व श्रीनगर विधानसभा क्षेत्रों की संयुक्त रैली फरदान के किसान इंटर कॉलेज में शाम को 3:30 बजे करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कानपुर में महापौर ने उड़ाई निर्वाचन आयोग की नियमों की धज्जियां, एफआईआर किए आदेश। यूपी में सुबह 9 बजे तक 8.15% मतदान, अखिलेश की चुनावी सीट पर मतदाता आगे। कल की तुलना में आज मृतकों की संख्या में भारी इजाफा, बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,000 से अधिक लोग संक्रमित। यूपी के फिरोजाबाद में नवविवाहित जोड़े ने डाला वोट, लोगों से की वोटिंग की अपील। दिल्ली में आज से चलेंगी तेज हवाएं, राज्यों में बारिश के आसार, कुछ शहरों में अभी भी सर्दी का सितम जारी।